लोग प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक विधानसभा में आप लोग भीम आर्मी को इतना मजबूत कर दीजिए कि आप लोग अपनी पार्टी को इतना बल दें कि पहली ही बार में 2022 में आपकी सरकार बन जाए और हमारे साहब काशीराम जी यही कहा करते थे, यह मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर इस देश में और प्रदेश में जुल्म और जालिम को अगर जड़ से खत्म करना चाहते हो तो जाओ अपना डीएम और संयम तैयार कर लो। और भीम आर्मी इसी काम को करने के लिए जा रही है। हमारे साथियों, हमने भीम आर्मी, इस देश के लोग, सभी लोग जानते हैं कि भीम आर्मी देश के वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, अल्पसंख्यक की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, चंडालों की, जितने भी दबे और कुचले वर्ग हैं उनकी आवाज है। हमने इन सभी वर्गों की नब्ज को टटोला, उन पर विश्लेषण किया, गहनता से विचार किया कि आखिर इस वर्ग को क्यों पिछड़ा गया, आखिर इस वर्ग को अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया। तो हमने देखा कि सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान में जो जमींदारा खत्म किया था, बाबा साहब ने जो कहा था कि इस देश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जो भूमि से वंचित हो, तो कुछ सरकारों ने संविधान के अनुसार हमारे लोगों को 5-5, 6-6 बीघे के पट्टे आवंटित किए थे, जिससे कि हमारे समाज के लोग उन जमीनों में अपनी कृषि करते थे, खेती करते थे, अपना घर चलाते थे। और जो आरक्षण दिया था वो इसलिए दिया था कि प्रत्येक विभाग में, हर जिले में हमारा प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, हमारा प्रतिनिधि होगा और वो समाज का काम करेगा। अगर कोई हमारी आवाज को सुनने का काम नहीं करेगा, लेकिन आरक्षण के अनुसार जिसको हम अपना प्रतिनिधि बनाकर शासन और प्रशासन में भेज रहे हैं, वो समाज की, बहुजन समाज की आवाज को सुनने का काम करेगा। लेकिन साथियों, सरकार ने पहले ये जमीनें वापस ली इसलिए कि आर्थिक रूप से अगर ये बहुजन समाज टूट जाएगा तो ये रोज मजदूरी करेगा, सुबह ही मजदूरी करेगा और शाम को घर आएगा। ये राजनीति के बारे में नहीं सोचेगा, ये फिर सुबह ही जाएगा और फिर घर आएगा, रात को थक जाएगा और सो जाएगा। न अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चिंतन करेगा, न शिक्षा के लिए चिंतन करेगा, न अपने बच्चों की, बेटी के लिए शादी विवाह की तैयारी करेगा, केवल ग्रस्त रहेगा। इस मानसिकता ने हमारे समाज के लोगों की जमीनों को वापस लेने का काम किया और आरक्षण इसलिए ले लिया वापस, हमें आरक्षण के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। आप लोग उत्तर प्रदेश में नेट पर सर्च कर लीजिए कि कितने डीएम एसपी हमारे प्रदेश के अंदर है, आप सर्च कर लीजिए। सम्मानित साथियों, ये आंदोलन का निर्णय इसलिए लिया गया है कि जब तक ये जमीनें और जब तक ये आरक्षण पूरा नहीं होता, और ये वादा कर रहा हूं आपका भाई भीम आर्मी का जिम्मेदार सिपाही होने के उद्देश्य से, कि जिस दिन हमारे समाज को ये जमीनें वापस मिल गई, उस दिन मेरे समाज का कोई परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके घर में खेती नहीं होगी, जो किसान नहीं होगा, कोई परिवार ऐसा नहीं बचेगा। और बहुजन समाज के लोगों, जिस दिन ये आरक्षण सरकार ने पूरा कर दिया, उस दिन हमारे बहुजन समाज में कोई परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसमें सरकारी कर्मचारी न हो। और जिस परिवार में सरकारी कर्मचारी होता है, क्या उस परिवार को मजदूरी करने की जरूरत पड़ती है? बताइए आप लोग मुझे। इसलिए भीम आर्मी की पॉलिसी बड़ी है। भीम आर्मी ने पहले भी काम किया है, भीम आर्मी आगे भी काम करना चाहती है। इसलिए आप तमाम भीम आर्मी के लोगों से, हमारी पार्टी के लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया है आपका भाई कि यहाँ पर भीम आर्मी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताकत और सबसे पीछे खड़े हुए कार्यकर्ता की ताकत बराबर है। हर व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद जी का हाथ है, कंधा है। सम्मानित साथियों, लेकिन इस ताकत को हमें बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार से आरएसएस के लोग रोज मीटिंगें करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और एजेंडा तैयार करके अपनी पार्टी को देते हैं, वो किस प्रकार से राज आएगा, किस प्रकार से हमारी सत्ता आएगी। जिस प्रकार से आरएसएस ने एजेंडा दिया कि तुम कोरोना का बहाना मचाओ, कोरोना का बहाना फैला दो, जनता बाहर नहीं निकलेगी, तुम्हारी नीतियों का विरोध नहीं करेगी। इसी प्रकार आप लोग भी भीम आर्मी की मीटिंग प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, आप लोग मंथन कीजिए कि हमें आजाद समाज पार्टी को क्या आइडियोलॉजी देनी चाहिए, क्या हमें उसको रास्ता दिखाना चाहिए।
हमें क्या उसको सजेशन देना चाहिए जिससे कि हमारी सरकार 2022 में बन जाए। साथियों, हम सुनने होंगे, हमें इस प्रकार से मंथन करना होगा कि जिस प्रकार से 2022 में जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रथम बार में चुनाव लड़ा और बड़े पैमाने पर बिजनौर और मुजफ्फरनगर से आप लोगों ने जिला पंचायत जिताने का काम किया, यह आप लोगों की मेहनत है।